जर्सी कपड़े पर किस तरह इसकी टाइमिंग बांधते हैं वो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है। पहले तो आप ये देखें, ये टेंशन इसका बहुत ढीला है और ये आउट हो जाता है। ये जो स्प्रिंग वगैरह है इसकी वजह से नीचे जो सिलाई दाना देती है, क्योंकि ये लूज़ धागे पर चलता है, ये स्प्रिंग की ख़राब सेटिंग होने की वजह से नीचे की सिलाई ख़राब करेगी। तो आपने ये नया तब्दील करना। और ये जो है आप ये बोर्ड निकालेंगे, इसकी जो सेटिंग का तरीका ये है फुल राउंड। इसको शटल को बांधने का सही तरीका जो है वो आपने इस वीडियो के अंदर देखना है। चैनल पे अगर हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपने प्लेट खोलनी है, प्लेट वगैरह खोल के आपने पहले तो साफ़ सुथरा कर लेना है और ये दांत ज़रूर निकालना है, क्योंकि दांत निकाल के आपने ये शटल की टाइमिंग देखना है। ये देखें आप, ये शटल की टाइमिंग एक कपड़े के हिसाब से सेटिंग पर है और इसको जर्सी के अंदर तब्दील करना है। वो कैसे आपने करना है वो आपने इसको बड़ा ध्यान से देखना है और तवज्जो से। इसकी सेटिंग का कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये आपने दांत निकाल लिया। इस दांत को निकालने का असल मकसद ये है कि आपको शटल जो है वाज़े तौर पे दिखे कि इसकी टाइमिंग किधर तक इसकी सेटिंग बांधनी है। तो आपने इसको बहुत तवज्जो से इसकी सेटिंग को समझना है कि इसको कितनी लिमिट के अंदर बांधना है। जर्सी पे जब चलेगा जब ये आप इसकी लिमिट को क्लियर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ये शटल की टाइमिंग। ये देखें आप, ये नोक जो है, ये जो शटल की नोक है ये सुई के नाके से टकरा रही है और ये सुई तोड़ने का भी फॉल्ट होता है। तो इसको इतना दूर रखना है कि इससे टकराव ना हो। तो ये आप गौर से आपने देखना है कि ये शटल की टाइमिंग किस तरह सेटिंग करनी है। ये आप देखें, ये जो गड्ढा है सुई का, इस गड्ढे के ऊपर से आपको शटल को बिल्कुल किनारे से निकालना है। जो सुराख है सुई का उससे थोड़ा सा ऊपर से ये शटल इसको पास करे। तो ये है जर्सी की असल सेटिंग। ये आप देख सकते हैं, ये मैं वाज़े तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से आपने सेटिंग नहीं करनी। तो आपने इसको शटल को खोल के इसकी सेटिंग सेट करनी है। ये यहाँ पर स्क्रू होते हैं 3, बहुत सौ में 2 स्क्रू होते हैं और बहुत से शटलों में 3 स्क्रू होते हैं। तो आपने ये दोनों स्क्रू को हल्का सा लूज़ करना है, जो हाथ से आप घुमा सकें इसको। ये आप देख सकते हैं ये लूज़ हो गया। तो अब आपने ये लूज़ करने के बाद ये सुई को नीचे करके इसकी सेटिंग को समझना है कि किस हिस्से तक इसको आपने बांधना है। ये आप ये देख सकते हैं कि ये शटल का जो नोक का हिस्सा है वो सुई की इस तरीके से सेटिंग से आएगा कि ये सुई का जो गड्ढा होता है उसकी नोक उस साइड से निकले। ये आपने इस तरीके से बांधना है। जब ये आप गज चलाएंगे, जब ये आप व्हील चलाएंगे, सुई ऊपर हो, जब ये सुई का नाका ऊपर जा रहा हो, शटल की नोक इस पे से पास हो, जो सुराख से ऊपर से निकले, तो ये आपकी सेटिंग क्लियर होगी। तो इस तरीके से आपने जर्सी कपड़े की ये सेटिंग बांधनी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हवा बराबर इससे दूर रहे और ना ये ज़्यादा टकरा के चले। अगर ज़्यादा टकराएगा तो सुई तोड़ने का भी इसके अंदर फॉल्ट आएगा। तो इस तरीके से आपने इस सेटिंग को बांधना है। ये आप देख सकते हैं कि बस इतनी लिमिट के अंदर आपने ये रखना है। ये आपको मैं दिखाऊंगा करीब से। अब यहाँ से आपने इसको स्क्रू को ताकत से कस देना है। ये जर्सी कपड़े की सेटिंग पर क्लियर हो चुका है। ये दोनों स्क्रू आपने ताकत से कसने हैं कि ये दोबारा स्पीड से जब मशीन चले तो ये लूज़ ना हो, ना आपकी शटल की सेटिंग आउट हो। ये इस तरीके से आपने ये शटल को बांध देना है। ये है क्लियर शटल की टाइमिंग। इस तरीके से आपने ये देखें कि ये जर्सी की टाइमिंग इतने हिस्से पर बनती है। तो ये आपका जर्सी कपड़ा और कोई से भी तमाम कपड़े आप चला सकते हैं। तो ये आपकी टाइमिंग क्लियर हो गई। अब आपने जो दाता खोला है वो आप दोबारा इसको लगा सकते हैं। अब ये दाता वगैरह आपने साफ़ सुथरा करके इसको बिल्कुल स्ट्रेट कस लेना। अब ये दाते के स्क्रू आपने लगा के इसको बिल्कुल सेंटर बिल्कुल क्लियर रख के इसको आपने ताकत से कसना है कि ये दाता लूज़ ना हो। अगर ये दाता हल्का सा भी लूज़ होगा तो कपड़ा घुमाने की शिकायत आएगी और कपड़ा सही नहीं फेंकेगी। तो इसको लिहाजा आपने इसको टाइट तरीके से इसको कसना है। ये आपने इस तरीके से दाते को टाइट करना है। बस ज़रा सा मुख्तसर सा ये जोकी के अंदर काम होता है। बस सिर्फ शटल की टाइमिंग को आपने समझना है
और इस टाइमिंग के हिसाब से आपने जब ये शटल बांध लिया तो इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। अब ये प्लेट को आपने तब्दील करना है। ये प्लेट का सुराख जो है ख़राब हो गया, सुइयाँ टूट के, तो ये आपने चेंज करना है। अगर ये आप चेंज करेंगे तो इस तरीके से आपने देखना है कि सेंटर इसका क्लियर हो। अब ये प्लेट का सुराख ख़राब होने की वजह से धागा काटने की भी शिकायत आएगी, तो आपने ये इसको चेंज करना है। ये लाइट पट रही है, लाइट दाते के हिसाब से इसको आपने सेंटर सुई का रखना लाजमी है। तो ये सेटिंग होती है पटरी की। तो अक्सर ये पटरी बिल्कुल क्लियर आती हैं। अगर हल्का फुल्का हो तो वो आपने चोट मार के आगे पीछे सेट करना है कि सुई सेंटर इसके सुराख में चले, इधर उधर ना टकराए। ये आप देख सकते हैं ये पटरी भी क्लियर हो चुकी है। अभी आपने बोर्ड वगैरह लगा देना। इस तरीके से आपने ये शटल की टाइमिंग बांध के ये पूरी मुकम्मल आपने फिट करनी है। कोई ज़्यादा इसके अंदर खोलना बांधना नहीं होता, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ही आपने सेटिंग करनी है। और कारीगर इसके घर पे आके बनाने के 500-500 हज़ार लेते हैं, तो ये आपने इस तरीके से सेटिंग बांधनी है। अब ये आ जाएँ आप टेंशन के ऊपर। अब ये इसके धागे की सेटिंग आपने किस तरह रखनी है और ये स्प्रिंग का हिस्सा किस साइड पर रखना होता है, ये आपने समझना है। अब ये आप ये टेंशन स्प्रिंग इसका ये है लूज़। अब इसको बीच के हिस्से से आपने टाइट करना है। वो आपने पहले इसको स्क्रू को कसना है। जो ये राड है ये लूज़ ना हो, इस तरीके से इस पेंच को कस लेना है। ये आपने इसको ताकत से कसना कि ये जो राड है ये गिरे ना, बार बार निकल जाते हैं तो स्पीड से इसके वाइब्रेट से। तो आपने ये हिस्से को स्प्रिंग के ये सामने के साइड पर रखना है। ये आप देख सकते हैं, ये मैं उंगली के इशारे से आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल स्ट्रेट आपने स्प्रिंग को यहाँ रखना है। जब ये धागा आप इसके अंदर से लेंगे तो ये नीचे आना लाजमी है। ये आपने इस जगह से स्क्रू कस लेना है। ये आप देखें ये स्प्रिंग अभी अटक रहा है बॉडी से ना, ये आपने हल्का सा बाहर निकालना है कि ये लूजिंग पर चले। या आप इशारे से जब ये करें तो नीचे से ऊपर भागे ही है। इधर आपने रख के इसको कस लेना है। ये आप देख सकते हैं अब ये सेटिंग इसकी क्लियर हो चुकी है। अब ये आपने इस जगह से पेचकस लगा के इसको सीधे हाथ की तरफ हल्का सा घुमाना है, जो स्प्रिंग के अंदर ताकत पैदा हो खिंचाव की। ये आप देख सकते हैं ये थोड़ी ताकत आ गई इसमें, लूजिंग पना ख़त्म हो गया। अब ये धागा जब चलाएंगे ये धागे को क्लियर करेगा। और याद रहा इसका धागे की लूजिंग रखनी है प्लेटों की, और स्प्रिंग को इतना टाइट रखना है जो धागा नीचे आने के बाद ये स्प्रिंग धागे को खुद क्लियर करे। इस तरीके से आपने ये सेटिंग करनी है। अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।